Hello friends, my name is Krati. This is my first YouTube video which I am going to share with you all. In this video I will explain you class 11 history of NCERT. I will explain from chapter 1 from the beginning of the time. In this chapter I will explain you topic by topic so it will be more easy for you to understand. So let's start. I am going to explain you chapter first of history from the beginning of the time. Here are our topic list. These are not full topic. Actually there are total 12 topics. I just taken 4 so that I will explain you slowly by slowly. So it will not give you a pressure to learn. Our first topic is sources to understand early human history. Yeah, please don't go on writing. My writing is not this much too good. So our first topic is sources to understand early human history. जो पहले ह्यूमंस थे, जो आप मॉडर्न ह्यूमंस कंपेयर करें और जो वो बहुत ही पुराने जब से ह्यूमन ओरिजिनेट हुआ है आप कंपेयर करें तो बहुत सारे डिफरेंसेस आए हैं. ऐसा नहीं है कि हम लोग जब से ये वर्ल्ड या फिर जब से दुनिया स्टार्ट हुई है ऐसे ही ह्यूमंस आते थे. कई सारे डिफरेंसेस होने के बाद ही हम आज इतने एबल हैं, इतने डेवलप हो गए हैं कि हम कुछ भी कर सकें. तो इसमें हमें ये इस टॉपिक में हमें ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि सोर्सेस क्या थे जिसके बेसिस पे आप जो पुराने जो मानव थे, जो पुरानी मानव जाति आई थी आप उसके बारे में जान सके. तो मेनली उस टाइम पे 3 सोर्सेस थे. आप कह सकते हैं ह्यूमन फॉसिल्स, स्टोन टूल्स एंड केव पेंटिंग्स. आप फॉसिल क्या होते हैं ये आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं. आई थिंक वी आर स्टडिंग इट फ्रॉम 4th or 5th स्टैंडर्ड ऑफ इन आवर एसएसटी बुक. ह्यूमन फॉसिल्स, बर्ड फॉसिल्स भी होते हैं, कई सारे तरह के फॉसिल्स होते हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन फॉसिल्स. व्हाट इज ह्यूमन फॉसिल? आप एक कोई पर्टिकुलर रीजन ले लीजिए, वहाँ पर कोई नेचुरल डिजास्टर या कैलेमिटी होता है जैसे कि अर्थक्वेक आ गया. उस पर्टिकुलर रीजन में कई सारे ह्यूमंस मारे जाते हैं या फिर आप कह लीजिए कोई एनिमल ने उसको हंट कर दिया, वट एवर रीजन, बट दे डेड. तो उस पर्टिकुलर रीजन में जब वो जो बॉडी है जो मर चुका है जो इंसान वो वहाँ पे पड़ा रहेगा, आप देखेंगे तो जो अपनी स्किन है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगी और वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगी. लेकिन जो बोन्स है दे विल बी नॉट डिकम्पोज्ड, दे विल बी रिमेन देयर. और जो उनका इम्प्रेशन रह जाएगा वहाँ पे वो उसी के साथ सॉइल के साथ डेवलप होता जाएगा. और कई सालों बाद, नॉट इन फ्यू ईयर्स, 5-10 years you can say, millions of years, after millions of years it will convert into a human fossil. So आप कह सकते हैं कि human fossil एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स था जिसके बेसिस पे आप अर्ली ह्यूमंस को उनकी हिस्ट्री को समझ सकते थे, आप उनके स्ट्रक्चर को समझ सकते थे कि किस तरह से उनका स्ट्रक्चर था. और सेकेंड इज स्टोन टूल्स. स्टोन टूल्स पत्थरों के औजार. पत्थरों के औजार से आप उस टाइम पे उनका थिंकिंग आप पता कर सकते थे. थिंकिंग मीन्स टू से वो किस टाइप से रहते थे और उन्होंने किस तरह के औजार बनाए थे. क्योंकि उस टाइम पे जो आज हम इतना डेवलप कर चुके हैं उस टाइम पे ये सब नहीं था. उन्हें तो कोई आइडिया भी नहीं था कि क्या चीज़ कैसी होती है, तो वो सब उनने अपने बेसिस पे बनाए थे. अब ये क्वेश्चन वाली बात है कि हमें कैसे पता कि उन्होंने स्टोन टूल्स बनाए थे. तो इसके एविडेंसेस कि अर्ली ह्यूमंस थे जो उन्होंने स्टोन टूल्स बनाए थे वो हमें अफ्रीका एंड यूरोप में देखने को मिले हैं. जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम ये कह रहे हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने स्टोन टूल्स यूज. आर थर्ड इज केव पेंटिंग. Then what is this cave painting? I am giving you one example, but this is not related to our chapter. अजंता एंड एलोरा's cave. तो आपने वहाँ पे देखा होगा, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी की गई है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स मिली है. वी कैन नॉट से द पेंटिंग, या चित्रकारी की गई है और वहाँ पे बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ वगैरह हैं जो वहाँ जो एक केव है मीन्स गुफा है वो उस पर बनाई गई है. तो आप उस गुफा में जो चित्रकारी की गई है उससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? आप उस गुफा से उसमें जो चित्रकारी की गई है उससे आप उस टाइम के जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल, उनकी थिंकिंग, वो किस तरह से सोचते थे, किस तरह से खाते थे, उनका पहनावा क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया लगा सकते हैं. आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी. तो ऐसे ही इसमें आप कह सकते हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने जो पेंट किया
जो केव पेंटिंग थी उनकी, उनसे आपको कई सारे आइडियाज मिलते हैं, कई सारी एविडेंसेस मिलते हैं उनके बारे में कि वो किस तरह से खाते थे, किस तरह से उनका पहनावा था। एक नॉट आपको बिल्कुल सही तरीके से नहीं, हाँ, लेकिन एक आइडिया हो जाता है कि इस बेसिस पे उन्होंने ये सब किया था। तो ये जो था हमारे ये सारे सोर्सेस थे, लेकिन इतने सारे सोर्सेस होने के बाद भी जो कई सारे स्कॉलर्स थे, they refused to accept the ability of early human that they can do this much of development। उन्होंने विश्वास ही नहीं किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने माना कि उनमें इतनी एबिलिटी ही नहीं थी कि वो इतना सब कर सके। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट्स ऑफ द बाइबल दे थिंक जो ह्यूमंस हैं उनको क्रिएट किया है गॉड ने, गॉड ने उनका निर्माण किया है, उनको बनाया है, तो वो ऐसा कैसा कर सकते हैं। उनका मानना था कि ये सब फालतू है, ये सब नहीं हो सकता है। तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन एट लास्ट उन्हें फिर ये मानना पड़ा कि ये जो सोर्सेस थे वो सारे अर्ली ह्यूमंस के ही थे। Now here we finished our first topic. Our second topic is how was Neanderthals man's skull discovered. In this topic, what is this Neanderthals? This is what I am going to explain you. In August 1856, एक मजदूर था जिसका नाम जॉर्ज था। वो निएंडर वैली में, जो कि जर्मन सिटी के डुसेल्डोर्फ में थी, उसमें लाइमस्टोन की क्वेरिंग कर रहा था। तभी उसको मतलब लाइमस्टोन की खुदाई कर रहा था, तभी उसी टाइम पे उसको एक स्कल मिला। तो आपके स्कल मीन्स खोपड़ी, एक बहुत ही अर्ली ह्यूमन की खोपड़ी मिली उसे वहाँ पे, और कुछ स्केलेटल फ्रेगमेंट्स। तो उसने बस उसको जब देखा तो उसने एक स्कूल मास्टर, उधर के जो लोकल स्कूल मास्टर थे जिनका नाम कार्ल फुलरॉथ था, उनको ये दे दिया, जो कि एक पेशे से एक एंशियंट, जो कि एक स्कूल मास्टर भी जो है कि हिस्टोरियन भी थे, एंशियंट हिस्टोरियन, उनको ये दे दिया। उन्होंने जब स्कल को ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये पाया कि जो स्कल है वो उस टाइम के ह्यूमन का है ही नहीं। ये मतलब वो उन्होंने ये उसमें रियलाइज किया जी ये मॉडर्न ह्यूमन का नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, तो स्कल को ले गए वो अपने साथ और उसका एक प्लास्टर कास्ट बनाया। उन्होंने स्कल का एक प्लास्टर कास्ट बनाया और उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, और फिर उस स्कल को एक बोन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिनका नाम स्कैफहॉसन था, तो जो बोन यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे उन्होंने उसी टाइम पे ये डिक्लेयर किया, उसी टाइम पे उन्होंने ये न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ निकाली कि ये अभी का नहीं है और ये जो उसी मानव जाति का है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, जिसके कोई प्रूफ नहीं मिले थे, लेकिन हाँ ये था कि इस टाइप के ह्यूमंस हो सकते थे। तो उसी दिन से जो स्कल मिला था, जो स्कल उस मानव जाति का मिला था, बहुत ही पुरानी जो मानव जाति थी उसका जो स्कल मिला था, उसको फिर निएंडरथल्स मैन्स स्कल के नाम से जानने लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो निएंडर वैली में मिला था, चूँकि स्कल मिला था, इसलिए उसको निएंडर्स मैन्स स्कल के नाम से जानने लगे। उस टाइम पे भी जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ये रिफ्यूज कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा ये सब उन्होंने भी ऑब्जर्व किया उस स्कल को। उन्होंने ये कहा कि अभी ये रिसेंट टाइम के ह्यूमन का स्कल है। उनका मतलब था जो अभी जो मानव जाति लुप्त हुई है, मतलब ये उनके हिसाब से इतना पुराना नहीं था वो। उन्होंने इसको रिसेंटली ह्यूमन स्कल डिक्लेयर कर दिया। बट देन ऑल्सो उनको भी जब बाद में इसके और एविडेंसेस मिले, उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये अर्ली ह्यूमन का ही स्कल था। फिर मैं आपको यहीं तक remaining topics we will discuss in our next video. And yes, if you like my video, please like, comment and share. And yes, don't forget to subscribe. The button is given below your screen.